पुराने जमाने में घने दरख्तों और खामोश पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के किनारे एक बड़ी मगर सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे सब लोग पुर-इसरार हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के वक्त इसकी टूटी खिड़कियों में अजीब रोशनियां नजर आती हैं और कभी-कभी अंदर से कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार नवाब सलीम खान रहता था, जो रातों को किसी खुफिया कमरे में पुरअसरार काम किया करता था। फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया और हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। कुछ अरसे बाद शहर से एक नौजवान अहमद अपने चचा के घर गांव आया। जब उसने हवेली की खौफनाक कहानी सुनी तो उसका तजस्सुस बढ़ गया और उसने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर मालूम करेगा। अगली रात वो टॉर्च हाथ में लेकर हवेली की तरफ रवाना हुआ। जंग आलूद दरवाजा चरचराहट के साथ खुला तो अंदर हर तरफ गर्द, जाले और खामोशी छाई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई उसे खामोशी से देख रहा हो। एक कमरे में अहमद को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें नवाब सलीम खान ने लिखा था कि हवेली के नीचे एक खुफिया तहखाना है और वहां एक अजीब दरवाजे के पीछे किसी पुरअसरार ताकत की मौजूदगी है। आखिरी अल्फाज थे, इस दरवाजे को कभी न खोलना। लेकिन तजस्सुस में अहमद तहखाने में उतर गया। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, ताला खुद ही गिर गया और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंधेरे में अचानक दो सुर्ख आंखें चमकी और एक खौफनाक साया बाहर आने लगा। अहमद घबराकर ऊपर भागा और दरवाजा बंद करके हवेली से बाहर निकल गया। जाते हुए उसने खिड़की में एक साया देखा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त इस हवेली की खिड़कियों में सुर्ख आंखें चमकती हैं, क्योंकि शायद वो चीज अब भी वहां मौजूद है।